तो एक इंसान था, वो शांति की तलाश में था। शांति को खोजते खोजते वो एक मेडिटेशन कैंप में जाता है। वहाँ उसे एक गुरु मिलते हैं जो उसे कहते हैं कि अगर तूने 1 महीने तक ठीक से ध्यान किया तो तुझे मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। ये सुन के वो बहुत उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि बस 1 ही महीने की तो बात है, बाकी 1 महीने बाद तो सब कुछ ही बदल जाएगा, पूरी उसकी दुनिया बदल जाएगी। पर 1 महीना तो क्या, पूरा 1 साल बीत गया। उसकी जिंदगी जैसी थी वैसी ही रही, कुछ नहीं बदला। वो कई गुरुओं से मिला, कई मेडिटेशन सेंटर की टेक्निक्स ट्राई की कि कहीं किसी तरीके से शांति मिल जाए। उसने कई सत्संग अटेंड करने शुरू कर दिए, पर शांति तो उतनी ही दूर थी जैसे पहले थी। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आध्यात्मिक यात्रा का असली स्वरूप क्या है। क्या कोई आध्यात्मिक यात्रा की असली मंजिल है भी, या बस रास्ते में ही जीवन का सार छुपा हुआ है? तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक आदमी है, वो एक पर्वत की चोटी पर चढ़ रहा होता है। उसने सुना था कि इस पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है, उस पर एक ऐसा योगी रहता है जो जीवन के रहस्य को बता सकता है। वो चढ़ता ही रहा घंटों तक, दिनों तक। रास्ते में उसने कई लोगों से सुना कि जैसे तुम मंदिर में पहुंच जाओगे तुम्हें दिव्य अनुभव होगा, कुछ ऐसा अनुभव होगा जो तुमने कभी नहीं किया होगा। एकदम परम शांति तुम्हें महसूस होने लगी, मन की शांति मिल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन खुशनुमा हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें उसने रास्ते में सुनी लोगों से। बहुत मुश्किल से उसने पूरी पहाड़ी पार की, और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ कोई योगी था ही नहीं। बस एक पत्थर था जिस पर लिखा था कि जिस शांति को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर खोज रहे हो, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। कहीं बाहर यात्रा करने से तुम्हें शांति नहीं मिल जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया है वही तुम्हारी यात्रा थी। वो आदमी एकदम हैरान रह गया कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मुझे तो ऐसा बोला गया था कि जिस दिन मंजिल तक पहुंच जाऊंगा उस दिन सब बदल जाएगा, चोटी पर पहुंच जाऊंगा तो सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, यहाँ कोई बाबा भी नहीं है, ना कोई गुरु है। पर सच तो ये है कि मंजिल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, जो हमारे दोस्त को नहीं पता। जो भी यात्रा तुमने की, जो भी संघर्ष तुमने झेले, जो भी बदलाव तुमने देखे, वही तुम्हारी असली आध्यात्मिक यात्रा है। आज भी हमारी यही सोच है। हम एक फाइनल एनलाइटमेंट ढूंढना चाहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई दुख ना हो, बस आनंद ही आनंद हो, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो। इस वजह से दिक्कत ये हो गई है कि लोग इंस्टेंट निर्वाण सोच रहे हैं, इंस्टेंट एनलाइटमेंट ढूंढ रहे हैं। 10 minutes मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट, कुंडलिनी अवेकिंग इन 7 days, ऐसे शॉर्टकट्स का सहारा ले रहे हैं। को मार्केट में कई सारे ऐसे मेडिटेशन सेंटर्स और गुरु मिल जाएंगे जो इस सब का दावा करते हैं, परम शांति का दावा करते हैं, आत्मा अनुभूति का दावा करते हैं, और अपने लाखों रुपए के कोर्स आपको बेचते हैं। पर असल में वो बस अपना बिजनेस बना रहे हैं और कुछ नहीं है। जो तुम्हारी एक नीड है, एक डिजायर है, एक इमेजिनेशन है कि मुझे एक परम शांति अनुभूति करनी है, उसका वो लोग बस फायदा उठा रहे और कुछ नहीं कर रहे। और तुम भी बेवकूफ़ बन के वहाँ जाके एनरोल कराते हो, पैसे दे आते हो, और तुम्हें भी महसूस होने लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर लिया, मुझे एक शांति मिल गई, मुझे एक सौम्यता मिल गई। हमें लगता है कि एक दिन कोई गुरु आएगा और हमें एक छोटा सा मंत्र दे देगा, और वो मंत्र पढ़ते ही हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर क्या है सच है? सचमुच ऐसा हो सकता है? आप भी सोचो, एक छोटे से मंत्र से या एक कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएगा? अगर तुम्हें उस चीज़ का मतलब ही नहीं पता तो 100 मंत्र हो सकते हैं, 150 मंत्र हो सकते हैं, 2000 मंत्र हो सकते हैं, पर वो रटने से तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ही सोचो कि अगर कोई बंदा है, वो जिम जाए और ट्रेनर से कहे कि मुझे 1 महीने में बॉडी बिल्डर बनना है, 1 महीने में ऐसी एक खतरनाक बॉडी बनानी है कि मैं चैंपियनशिप में पार्ट ले सकूं, ये हो सकता है? लॉजिकल बात है। तो फिर 1 महीने में एनलाइटमेंट कैसे मिल सकता है? आप ही सोचो। चलो 1 महीना छोड़ो, 1 साल में भी एनलाइटमेंट कैसे मिल सकता है? कोई कोर्स लेने से या कुछ रिचुअल्स फॉलो करने से एनलाइटमेंट नहीं मिल जाएगा। जैसे जिम में रोज थोड़ी थोड़ी कसरत करते हैं और एक दिन जाके हमारी बॉडी बनती है, हम मस्कुलिन होते हैं, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है कि हमें दिन ब दिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना होता है, एक एक कदम चलना पड़ता है। तुम ए पर खड़े हो और सोचते हो कि सीधा जेड पर चला जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले बी तक जाना पड़ेगा, फिर सी, फिर डी, फिर जाके जेड आएगा ना। डायरेक्ट ए से जेड आ जाएगा। और हमारी दिक्कत ही वही है कि हमें सिर्फ जेड दिखाई देता है। हम ए से बी की मेहनत करना ही नहीं चाहते। हम बस इमेजिनेशन में खो जाते हैं कि भाई मुझे तो जेड चाहिए, जेड की कामना है। पर
बी के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, सी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हो, तो जेड तक कैसे पहुंचोगे? तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हें बस जेड दिखाई दे रहा है, तुम बी और सी के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हो। तुम्हें बी और सी बस बेकार लगने लगता है कि ठीक है ना, इसके लिए क्या ही मेहनत करें। हम तो सबसे ऊंची बात करेंगे ना, एनलाइटमेंट की बात करेंगे, मोक्ष की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, स्वर्ग की बात करेंगे। आज के जीवन में, आज के दिन में तुम क्या क्या बुरा कर रहे हो, क्या क्या सुधार लाना चाहिए, वो नहीं देख रहे तुम। आज के दिन को तुम स्वर्ग कैसे बना सकते हो, जो जी रहे हो उसको स्वर्ग कैसे बना सकते हो, उसके बारे में तुम नहीं सोचते। तुम सोचते हो कि भाई मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद कोई स्वर्ग कैसे मिलेगा, जीते जी ऐसे मोक्ष कैसे मिल जाएगा। जहर के चक्कर में हम अपनी असली यात्रा भूल जाते हैं और बस फाइनल गोल के लिए सपने देखने लगता है, और इसी वजह से हम कभी जेड तक पहुंच ही नहीं पाते। कि तुम बी और सी तक की मेहनत भी नहीं कर रहे हो और सीधा सपने देख रहे हो जेड की। जेड कैसे मिल जाएगा, एनलाइटमेंट कैसे हो जाएगा, कुछ बड़ा कैसे हासिल हो जाएगा, तब तुम आज ही कुछ नहीं कर रहे हो उस चीज के लिए। इसको एक और कहानी से समझने की कोशिश करें तो एक बार एक इंसान ने एक गुरु से पूछा कि एनलाइटमेंट क्या है, निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है। वो कहता है कि मैं डायरेक्ट वहां पहुंचना चाहता हूँ, मुझे कुछ शॉर्टकट बताओ, अब जितने पैसे मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। संत मुस्कुराए और कहते हैं कि तुम एक छोटी सी चीज कर सकते हो, अगर छोटी सी चीज कर ली तो तुम्हें मोक्ष का रास्ता मैं दिखा दूंगा। वो संत उस आदमी को कहता है कि बस एक दिन के लिए कोई भी तुम स्ट्रेस मत लो, कोई भी टेंशन मत लो, खुद में एंजाइटी मत आने दो, बस एक दिन के लिए ये करके दिखा दो, मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखा दूंगा। आदमी बोलता है ये तो बहुत ही छोटी चीज है, ये तो मैं यूं कर लूंगा, ऐसे चुटकी बजा के कर दूंगा, एक दिन की तो बात है। संत से बोलते हैं कि पहले ये कर लो फिर निर्वाण की बात करता है। वो आदमी घर जाता है और कोशिश करता है खुद को टेंशन में ना डालने की, खुद को स्ट्रेस ना देने की, खुद को एंजाइटी से दूर रखने की। एक दिन कोशिश करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता है, 7 दिन तक वो कोशिश करता है कि अब उसके दिमाग में कोई भी बुरे ख्याल ना आए, कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी स्ट्रेस ना हो, एकदम शांतिपूर्ण जीवन हो। पर 7 दिन में वो एक भी घंटा ऐसा नहीं बिता पाया जिसके अंदर स्ट्रेस ना हो। उस दिन उसे समझ आया कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो डेली लाइफ के रूटीन है, उसमें ही असली साधना छुपी हुई है। हम सिग्नल पे खड़े और 5 मिनट तक वेट नहीं कर पाते, वहाँ शांत रहने की ज़रूरत है। ना कि मेडिटेशन सेंटर जाके 10 और 15 मिनट के नैप्स लेने हैं। तुम देखो कि तुम एक सिग्नल पे 5 मिनट तक खुद को शांत नहीं रख पा रहे। जब झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, तो तुम 2 मिनट तक खुद को रोक नहीं पाते। तुम क्या ही कर लोगे मेडिटेशन करके? जब जीवन में ही तुम्हारे शांति नहीं है, जीवन में ही तुम्हारी खुशी नहीं है, तो तुम अलग से किसी मेडिटेशन सेंटर जाके, कोई संस्था में जाके क्या कर लोगे? क्या मिल जाएगा? शांति कहाँ लानी है वो तुम समझते ही नहीं, मेडिटेशन का असली अर्थ क्या होता है वो तुम समझते ही नहीं। मेडिटेशन का अर्थ होता है कि ध्यान करना, ध्यान मतलब एक अलग से कोने में बैठ के 2-4 घंटे का ध्यान कर लिया, वो ध्यान नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है कि जीवन में ध्यान, जीवन में हर एक क्षण में, जीवन में जो-जो कर रहे हो उसमें ध्यान। कौन से काम किस वृत्ति में आके कर रहे हो, कौन सी टेंडेंसी के प्रभाव में कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, उसका ध्यान बोलता है, उसको मेडिटेशन बोलते हैं, उसको असली ध्यान बोलते हैं। ना कि एक कोने में बैठ के 15 मिनट का मेडिटेशन का नैप ले लिया, उसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान 24/7 होता है, मेडिटेशन 24/7 होती है। वो जीवन बदल देता है।